नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्ड मंत्रा एकेडमी के परिवार में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज 8 मार्च है और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो सभी महिलाओं को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है आज अपना टॉपिक जो भूगोल चल रहा है उसको छोड़ के हम क्या करने जा रहे हैं कि भारत की और विश्व की जो प्रथम महिलाएं हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके यहाँ ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के सम्मान के लिए है। तो आज का टॉपिक है भारत में और विश्व की जो प्रथम महिलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जितने नाम लिखे हुए हैं और इनसे संबंधित और भी जो क्वेश्चन और होंगे आपके, तो उनको भी हम बताएंगे। तो आप पेन उठाइए, कापी उठाइए, तो उन पॉइंट को लिखिए क्योंकि जगह कम है, तो इसमें हम बहुत शॉर्टकट में हम चलेंगे, है ना। तो बोलते जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला नाम यहाँ पे आपको दिखता है रजिया सुल्तान, है ना। तो रजिया सुल्तान आपको जानकारी होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका हैं। इन्हें भारत की प्रथम महिला शासिका भी कहा जाता है। और इनका जो समय है 1236 से 1240 है। ये गुलाम वंश से संबंधित हैं। ये इल्तुतमिश की क्या हैं, ये बेटी हैं। कौन है? इल्तुतमिश की बेटी हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका, तो आपको याद रखना है प्रथम महिला शासिका। तो प्रथम जो महिला शासिका है ये कौन है आपकी? तो ये आपकी है रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान, है ना। और फिर आपसे कहना चाहेंगे, जगह कम होने के कारण तो चीज़ें लिखना ज़्यादा है, इसलिए हम बोल के आपको बताएंगे, आपको नोट करते जाइए, है ना। फिर नरगिस दत्त क्या है? तो राज्यसभा में आपको याद रखना है कि राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाले भारत की प्रथम अभिनेत्री। क्वेश्चन आएगा, भारत की प्रथम कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है? जैसे रेखा को नॉमिनेट किया गया है, जया बच्चन को नॉमिनेट किया गया है, उसी प्रकार पहली अभिनेत्री कौन सी हैं? वो आपकी है नरगिस दत्त। कौन है? नरगिस दत्त। ये संजय दत्त की कौन है? माँ है ना। आगे हम देखेंगे भानु अथैया क्या है। आपको याद रखना है ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, है ना। ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया है। कौन है? भानु अथैया। आगे हम देखेंगे आरती साहा। तो आरती साहा से क्वेश्चन ये बनता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, है ना। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली कौन है? ये प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आरती साहा, है ना। आपको याद रखना है आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। आगे हम देखेंगे रीता फारिया। ये प्रथम क्या है? विश्व सुंदरी। कौन है? विश्व सुंदरी। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत की प्रथम विश्व सुंदरी कौन है? रीता फारिया है। कौन है? रीता फारिया भारत की प्रथम विश्व सुंदरी है ना। बछेंद्री पाल क्या है? इनसे भी आपको याद रखना है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बछेंद्री पाल क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला है ना। आगे हम देखेंगे इंदिरा गांधी क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये एक भारत की प्रथम महिला पीएम है। तो इनसे क्वेश्चन आप 2-3 याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी जी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री के साथ साथ इन्होंने क्या है, वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार इन्होंने देखा है और भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगर हम आपसे बात में क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण। कौन है? स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, लेकिन इंदिरा जी ने जब प्रधानमंत्री थी तो वित्त मंत्रालय को अपने अंडर में लिए हुए थी। तो इसलिए अगर पूछा जाए प्रथम वित्त मंत्री तो कौन है? इंदिरा गांधी। लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रथम वित्त मंत्री तो आपकी हो जाएंगी इंदिरा गांधी हो जाएंगी, है ना। और मीरा कुमार कौन है? ये प्रथम महिला स्पीकर, है ना। प्रथम महिला स्पीकर, है ना। तो स्पीकर आप लोग जानते हैं लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना। और ये अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है, अनुच्छेद 110 में किया गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को ये राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? ये कौन करता है? स्पीकर करता है ना, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिभा पाटिल कौन है? ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ये भारत की क्या है? प्रथम महिला राष्ट्रपति है ना। तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपकी है प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। तो राष्ट्रपति भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम कहेंगे कि राष्ट्रपति का पद का उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 52। यहाँ इनसे संबंधित सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। 72 अनुच्छेद वो भी क्या है? क्षमादान का अधिकार है। ये मुख्य क्या है आपके अनुच्छेद है। सरोजिनी नायडू क्या है? सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम, भारत की नहीं, भारत में प्रथम राज्यपाल कौन बनी है? सरोजिनी नायडू बनी। कौन बनी है? सरोजिनी नायडू बनी है। ये यूपी की राज्यपाल थी और ये इनसे पहले भारत में कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी है। तो आपको याद रखना कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी है? सरोजिनी नायडू बनी है। इनसे दो क्वेश्चन और बनते हैं। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आएगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सरोजिनी नायडू ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो आपको याद रखना है कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कब? 1925 में हुआ था। तो 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में क्या कहते हैं, सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की और ये प्रथम भारतीय महिला बनी। अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की, तो आपको याद रखना है 3 महिलाएं। कितनी महिलाएं हैं? 3। एक आपकी श्रीमती एनी बेसेंट है, एक सरोजिनी नायडू हैं और तीसरी है नलिनी सेन गुप्ता। क्या है? नलिनी सेन गुप्ता। अगर ईयर भी पूछे बहुत आसान से याद हो जाएगा, 1917, 1925, 1933। अगर ऐसे भी नहीं याद होता है कि 17 में 8 जोड़ेंगे 25 और 25 में 8 जोड़ेंगे 33, 17 में 8 जोड़िए 25 और 25 में 8 जोड़िए 33, तो 1917, 1925 और 1933 ये जो 3 समय हैं, तो इन तीनों में अध्यक्षता जो है किसी महिला के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है। तो प्रथम महिला कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू, जिन्हें क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। आगे देखिए सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जैसे राज्यपाल हैं, ये क्या है? भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन? सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की हैं? तो ये आपकी हैं यूपी की रही हैं। आगे हम देखेंगे किरण बेदी। तो ये है आपकी प्रथम महिला IPS ऑफिसर, है ना, प्रथम महिला IPS ऑफिसर, ये किरण बेदी हैं। इनके भी पुस्तक जो लॉन्च हुई है फियरलेस गवर्नेंस। कौन सी पुस्तक है? फियरलेस गवर्नेंस। ये किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की है। और ये भारत की प्रथम महिला कौन है? IPS हैं। अब किरण बेदी का नाम और अन्ना जॉर्ज का नाम एक साथ याद रखिएगा। ये भारत की प्रथम महिला IPS हैं और ये भारत की प्रथम महिला क्या है? IAS, है ना। तो अन्ना जॉर्ज क्या है? भारत की प्रथम महिला IAS हैं और जबकि भारत की प्रथम महिला IPS कौन है? किरण बेदी है ना। मदर टेरेसा क्या है? तो मदर टेरेसा से यह क्वेश्चन बनेगा कि भारत की प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है ना, भारत की प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपकी कौन है? ये मदर टेरेसा। तो क्वेश्चन आएगा कि नोबेल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। तो आपको याद रखना है इन्हें 1979 में, और क्षेत्र था इनका शांति। क्या था? शांति। तो शांति के ऊपर क्या है? 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और ये भारत की प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार से अगर हम पूछें कि वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसका जो आरंभ है 1901 में हुआ है ना। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो छठा क्षेत्र बनाया गया है ये
1968 में बनाया गया है और पहली बार 1969 में इसे दिया गया है ना, 1969 में इसे दिया गया। और जैसे हम कहते हैं कि प्रथम नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्षेत्र क्या है, साहित्य है। रचना क्या है, गीतांजलि है। और टैगोर जी भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने के साथ साथ प्रथम एशियाई भी हैं। कौन है, प्रथम एशियाई भी हैं, कौन, टैगोर जी। आगे हम देखेंगे फातिमा बीबी क्या है कि एससी में अर्थात सुप्रीम कोर्ट में प्रथम जज है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला जज कौन बनी है, ये फातिमा बीबी बनी। कौन बनी है, ये फातिमा बीबी बनी है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि संतोष यादव क्या है, तो इनका भी संबंध माउंट एवरेस्ट से है। किससे है, माउंट एवरेस्ट से। और यह हम लिख देते हैं 2 बार, है ना। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ चुकी हैं। अभी तो काफी लोग चढ़ चुकी हैं, लेकिन जो पहली बार 2 बार चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट पे, है ना, वो कौन है आपकी, संतोष यादव हैं। कौन है आपकी, संतोष यादव हैं। अरुणिमा सिन्हा कौन है, ये भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम दिव्यांग महिला। कौन है, दिव्यांग, है ना। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, वो भी कैसी, जो दिव्यांग हो। कौन है, अरुणिमा सिन्हा। ये आपको याद रखना है ना। सावित्रीबाई फुले कौन है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, है ना। तो ये क्या है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है, सावित्रीबाई फुले। कौन है, सावित्रीबाई फुले। अब देखिए सावित्रीबाई फुले कौन है, ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। अब इनके जो पति देव रहे हैं उनका नाम था ज्योतिबा फुले। क्या था, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। क्या किया है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसने किया है, ज्योतिबा फुले ने किया है। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी। क्या है, गुलामगिरी। क्वेश्चन आता है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो इनके पतिदेव हैं। कौन है उनका नाम, ज्योतिबा फुले। उन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की है। तो सत्य शोधक समाज, गुलामगिरी, कौन, ज्योतिबा फुले। और उन्हीं की पत्नी है कौन, सावित्रीबाई फुले। और ये क्या है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। सुष्मिता सेन क्या है, ये प्रथम मिस यूनिवर्स। कौन है, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी है आपकी, ये सुष्मिता सेन बनी। कौन बनी है, सुष्मिता सेन बनी है। इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ये दोनों में प्रथम लगाया जाता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए, ये भारतीय मूल की महिला थी, कल्पना चावला भी और सुनीता विलियम्स भी, है ना। लेकिन कल्पना चावला ये अंतरिक्ष में गए लेकिन जीवित नहीं आ पाई, है ना, जीवित नहीं आ पाई। और ये भी क्या है, अंतरिक्ष में गए लेकिन ये क्या है, पृथ्वी पे जीवित पुनः आ सकी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की, तो उनका नाम क्या होगा, कल्पना चावला। क्या होगा, कल्पना चावला ने ये क्या किया है, अंतरिक्ष की यात्रा की है। और ये प्रथम भारतीय मूल की क्या है, ये महिला है, लेकिन ये जिंदा वापस नहीं आ पाई है ना। अगर ये पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो कि जिंदा जो है वापस आ गई हैं पृथ्वी पे, वो कौन है आपकी, सुनीता विलियम्स। अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ पे, पेपर में, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन की भाषा को, लैंग्वेज को किस हिसाब से पूछ रहा है उसको आपको देखना है। दोनों में प्रथम लगेगा ये जीवित आ पाई हैं लेकिन ये जीवित नहीं आ पाई, है ना। ये आपको ध्यान देना, कहाँ से, अंतरिक्ष से, है ना। और भीकाजी कामा, है ना, भीकाजी जो कामा है ये क्रांतिकारी माँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इन्हें क्रांतिकारी माँ कहा जाता है ना, इन्हें क्रांतिकारी माँ कहा जाता है। किसे, भीकाजी कामा को। देविका रानी क्या है, दादा साहेब फाल्के, है ना, दादा साहेब फाल्के, है ना। तो दादा साहेब जो फाल्के जो है पुरस्कार किसे दिया गया है, ये देविका रानी को दिया गया है ना, देविका रानी को दिया। तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ना, ये जो पहली बार किस अभिनेत्री को दिया गया, देविका रानी को दिया गया है। पीटी उषा क्या है, ये उड़न परी, इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है ना, उड़न परी के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। अब देखिए विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में
भारत की तरफ से प्रथम जो राजदूत बनी, कौन बनी है? ये विजय लक्ष्मी पंडित बनी है। ये चाचा नेहरू की कौन थी? ये बहन थी। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से भाग लेने वाली जो प्रथम महिला बनी है, ये कौन बनी है? विजय लक्ष्मी पंडित आपकी बनी है ना। राजकुमारी अमृता कौन है? तो आपको याद रखना है कि राजकुमारी अमृता कौर ये भारत की प्रथम कैबिनेट मंत्री बनी हैं। और ये कैसे मंत्री रही? चिकित्सा मंत्री रही। कौन रही हैं? चिकित्सा मंत्री आपकी रही है ना। तो भारत की जो प्रथम मंत्री, महिला मंत्री, भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन रही हैं? ये राजकुमारी अमृता कौर रही है ना। अन्ना जॉर्ज कौन है? प्रथम IAS हैं। आशा पूर्णा देवी है ना। तो आशा पूर्णा देवी देखिए, ये क्या कहते हैं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है ना। तो आशा पूर्णा देवी जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। इनको 1976 में क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये प्रथम भारतीय महिला है। अब देखिए महादेवी वर्मा भी, ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई हैं और आशा पूर्णा देवी ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई हैं। ये बांग्ला भाषा में पाई हैं और ये क्या है? हिंदी में। तो इनका महादेवी वर्मा की याद रखिए यामा है। क्या है आपका? यामा 1982। तो महादेवी वर्मा को यामा में है ना, यामा जो इनकी रचना है उस पर क्या है? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और ये हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाली प्रथम महिला है। अगर ऐसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को दिया गया है? आशा पूर्णा देवी को दिया गया है ना। ये 1976 में दिया गया है। किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। अगर ज्ञानपीठ की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 1965 से हुई है। तो हिंदी में आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो जो 1965 से इसकी आरंभ हुई है ना, 1965 से, लेकिन हिंदी में 1968, 72, 78, 82। 68 में यह सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। रचना क्या है उनकी? चितंबरा है। 72 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। रचना क्या है? उर्वशी है। और 78 में जो दिया गया है ये सच्चिदानंद हीरानंद वासयन आज्ञे को दिया गया। रचना क्या है? कितनी नाव में कितनी बार। और 82 में किसे दिया गया? यामा के ऊपर महादेवी वर्मा को। ये आपका हो गया है ना। आगे हम देखेंगे, ये थोड़ा ये विश्व के, इनके हम बाद में चर्चा करेंगे। विश्व की 4 महिलाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब एनी बेसेंट से देखिए, तो एनी बेसेंट क्या है? ये प्रथम महिला है जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की है? अध्यक्षता की। आपको याद रखना है 1917 में है ना। कब? 1917 में इन्होंने क्या किया है? राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है और ये प्रथम महिला है। और इनके साथ साथ इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के बाद इन्होंने क्या किया है? होम रूल लीग की स्थापना। क्वेश्चन ये आएगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? तो 2 व्यक्तियों ने की है। एक तो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने मार्च अप्रैल में कर दिया था और इन्होंने सितंबर में किया। तो पहले जो है होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया है। तो उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से इन्होंने भी क्या है? होम रूल लीग की स्थापना की है और इन्होंने 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है और ये प्रथम महिला है ना। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? तो ये ओलंपिक में कांस्य पदक, यानी ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है ना। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कब? 2000 में। और ये जो 2000 में जो ओलंपिक हुआ है ये सिडनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका सिडनी में हुआ था। आपको याद रखना है ना। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ये कांस्य पदक जो है ये सिडनी ओलंपिक 2000 में पाई हैं और ये ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। आगे देखिए, रीना कौशल धर्मसक्टू है ना। तो आपको याद रखना है ये जो है ये महिला है, भारतीय महिला है और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। क्वेश्चन आएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपको याद रखना है कि रीना कौशल है। कौन है? रीना कौशल। पूरा नाम है रीना कौशल धर्मसक्टू है ना। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली क्या है? प्रथम भारतीय महिला। मेहर मूसा क्या है? ये अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? मेहर मूसा। तो फिर सुनिए, मेहर मूसा जो है ये अंटार्कटिका पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और प्रीतिशु गुप्ता ये क्या है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो इस प्रकार से आपका समाप्त होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा पुरुषों की भी चर्चा कर लेते हैं
कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। ये 1909 में पहुंचा है। ये अमेरिका का निवासी है ना। तो उत्तरी ध्रुव 1909, अमेरिका, रॉबर्ट पियरी। फिर सुनिए, उत्तरी ध्रुव 1909, रॉबर्ट पियरी, और ये क्या होगा, अमेरिका हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1909 में अमेरिका का निवासी रॉबर्ट पियरी ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना है। अगर हम पूछे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, आपको याद रखना है 1911 में नॉर्वे का निवासी आमundsen ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अच्छे से लिखिएगा। और आज हम सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, आज महिला दिवस है तो सभी महिलाओं से अपील है, उनके साथ साथ पुरुषों से भी अपील है, जो पॉइंट छूट गए हैं, जो महिलाएं छूट गई हैं, आपको लगता है कि हाँ सर ने ये छोड़ दिया है, तो उन क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिख के आपको बताना है। वीडियो आपका कैसा लगा है, और ये वीडियो जो है महिलाओं के सम्मान के लिए है ना। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा भाई देखिए, अभी सॉरी इसके लिए, अभी 4 पॉइंट छूट गए हैं ना, तो इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये तो अब हम चर्चा कर रहे थे, ये भारत की हैं, ये 4 नाम और आपके लिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे श्री माओ भंडार नायके, है ना। श्री माओ भंडार नायके, तो आपको याद रखना है ये पीएम थी। ये क्या थी, पीएम थी। और ये श्रीलंका की थी। कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। क्वेश्चन ये आता है कि विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला पीएम कौन बनी है, श्री माओ भंडार नायके, है ना। तो आपको याद ये रखना है कि विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला पीएम कौन है, ये श्री माओ भंडार नायके हैं। कहाँ की थी ये श्रीलंका की रही हैं। अब देखेंगे वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये 1963 में ये अंतरिक्ष पे गई हैं। कहाँ पे गई हैं, अंतरिक्ष पे गई हैं। कहाँ के निवासी हैं, ये रूस की निवासी। तो 1963 में अंतरिक्ष महिला यात्री कहाँ की, रूस की। नाम क्या है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी है विश्व में। और ये किस देश की हैं, ये रूस की हैं। बेनजीर भुट्टो क्या है, ये भी पीएम है। कहाँ की प्रथम महिला पीएम है, ये पाकिस्तान की। कहाँ की, पाकिस्तान की, है ना। और मैडम क्यूरी को तो आप लोग जानते हैं, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान से संबंधित है। और ये 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। 2 बार आपको लिख लेना है, ये 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त होता है। फिर से कहेंगे, आपको जो लगता है कि कोई सर ने क्वेश्चन छोड़ दिया है, इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और ये भी कहेंगे केवल महिलाओं से ही संबंधित होना चाहिए, पुरुषों का नाम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आज 8 मार्च है, और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और ये वीडियो जो है महिलाओं के, नारियों के सम्मान के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, वीडियो का आपको कैसा लगा है, धन्यवाद, जय हिंद।